welcome and thank you so much for coming for a chat with us. It's been an amazing time, and Animal has done wonders. It's a beast of a movie, beast of an album. So, ज़रा एल्बम के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले I'll speak with you, Manan, and especially आपके दो गाने. एक अर्जन वैली और दूसरा काश्मीर. दोनों अलग गाने, एकदम अलग ट्रीटमेंट है दोनों का. स्पेसिफिकली ऑन काश्मीर, अर्जन वैली के बारे में तो मेरे ख्याल से बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट काश्मीर एक ऐसा गाना है जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत कम है ही नहीं सर, है ही नहीं एग्जैक्टली. उसके बारे में कुछ बताइए, व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड इट? सर लिखा तो मैंने वो कश्मीर में था, मैं कश्मीर घूमने गया था, वहाँ लिखा था मैंने वो गाना और डुएट बनाया था मैंने अपने उससे. देन मैं ये संदीप सर को सुना रहा था. आई वाज जस्ट सिंगिंग इट, और इनफैक्ट मैं सुनाते सुनाते ना 2 बार, जैसे अभी कुछ पार्ट सुनाया, फिर डिस्कशन हुई, फिर अगला पार्ट सुना दिया, तो वो स्केल भी अलग था. तो सर ने रिकॉर्ड कर रखा था वो अपने उसमें वॉइस नोट में उन्होंने डाल दिया था. एंड मुझे बाद में पता लगा था कि वो गाना उन्होंने वॉइस नोट पे शूट कर दिया. ओके वो वॉइस नोट पे शूट हुआ था. तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली अब सर ने इतनी बार सुन लिया उसको विदाउट म्यूज़िक, तो हमें सिंगर का भी ऑब्वियसली बड़ा वो था कि हम किससे गाएं, बिकॉज इट्स अ फीमेल सॉन्ग. 90% वो फीमेल ही है. देन काफ़ी ट्रायल्स एंड उसके बाद हम ऑब्वियसली वन लास्ट डेस्टिनेशन श्रेया जी, उसके बाद हमने उनसे गवाया. जो मेल पार्ट है वो मैंने गाया. एंड संदीप सर वॉज लाइक ही रियली वॉन्टेड टू शो दी मेलोडी एंड लिरिक्स. इसके अंदर ज़्यादा अरेंजमेंट्स नहीं दिखाना चाहते थे वो. फिर उन्होंने मुझे फिर उसके बाद सीन भी दिखाया कि वो ये सीन है, इस सीन के ऊपर हम डाल रहे हैं. एंड आई वाज ओके. उनका आइडिया मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ संदीप सर इज लाइक ही डिस्कस विद यू. वो आपके साथ विचार विमर्श करते हैं, आपसे पूछते भी हैं, आपकी राय भी ली जाती है. एंड इट वॉज हिज आइडिया बट आई वॉज 100% विद हिम. श्रेया जी के साथ गाने में कुछ ऐसा प्रेशर फील हुआ? प्रेशर कुछ नहीं फील हुआ. मैं संदीप सर और भाई थे, हम लोग, हम सारे एक साथ उसमें थे, स्टूडियो में थे. जब श्रेया जी गा रही थी तो एक होता है ना, जब आप कोई गा रहा होता है तो आप उसको रोकते हो, अच्छा सेकंड टेक, थर्ड टेक. मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, उस वन सिंगल टेक श्रेया जी वॉज लाइक एंड मेरी तो आंखें भर रही थी एक टाइम पे. एंड संदीप सर वॉज लाइक, यार ऐसा लग रहा है फ्लूट बज रही है. वो हमिंग करवा रहे थे मुझसे एक सिंगल टेक पूरा. उनको मेलोडी इस तरीके से याद हो गई थी. एंड ऑब्वियसली शी इज़ अ लेजेंड. करेक्ट. सो सिंगल टेक, वन सॉन्ग. फ्रॉम टेक रिमाइंड्स मी द एबिलिटी टू सिंग सॉन्ग, एंड दैट कम्स टू देन विशाल आई विल कम. एंड आपका है पहले भी मैं. जी. पहले भी मैं, जब आपने गाया भी है, कंपोज भी किया जी. वो आपने कुछ स्टोरी के हिसाब से किया था या ऑलरेडी एक आपके दिमाग में कुछ ऑलरेडी पहले से बन रहा था जो यहाँ पे फिट हुआ? मेरे पास गाने नहीं हैं, तो अगर कहानी ना हो तो गाने नहीं होते. मेरे पास कोई बैंक नहीं है. पहले से गाने नहीं बनते. आई नीड अ डायरेक्टर, आई नीड अ स्क्रिप्ट, आई नीड अ सिचुएशन टू मेक सॉन्ग्स. सो दैट इज़ व्हाट क्रिएटिवली स्टिमुलेट्स मी. इस गाने के लिए जैसा कि मैंने अभी पीछे भी बताया है कि संदीप वॉज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांटेड. ही नीडेड अ सॉन्ग जिसमें a unique conversation between two individuals is happening, जहाँ पर एक लड़के के दिल में, किसी सीने में इस लड़की के फियांसे या पति का दिल धड़क रहा है. एंड शी जस्ट वांट्स टू टच द वुंड्स. सो इसीलिए वो निकल के आया बिकॉज ऑफ द रेफरेंस ऑफ द हार्ट. क्योंकि इसके पति या फियांसे का दिल इसके सीने में है. तो पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ये मिल के लगा. एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू राज जी, जिस तरह से उन्होंने लिखा है. और बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था. एक विजन था हमारा कि हम ऐसा गाना बनाएं जो हर इंसान जो चीख के गाना गाना चाहता हो, चाहे वो वॉशरूम में हो, चाहे वो कॉन्सर्ट में हो, चाहे वो पार्टी करने में हो, या अकेलेपन में हो, गाड़ी चलाते वो ये गाना गाए. एंड आई एम सो ग्लैड दैट ऑल ऑफ अस टुगेदर, ऑल द एनर्जीज टुगेदर, द होल टीम विद वन विजन हैज़ पुल्ड ऑफ अ सॉन्ग लाइक पहले भी मैं. इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रेटफुल फीलिंग है. सो वन थिंग यू रियली सेड कि जो उसका लिरिक्स है सॉन्ग जी, दैट मेड द मैजिक हैपन एज वेल. Lyricism is a very important aspect of music, and that any singer and composer would agree to that. And we have lyricists here sitting with us, Siddharth and Garima. In the context of current day and age of cinema and music overall, lyricists को काफ़ी एक prominence मिल रहा है. So how are things looking for you? या आई थिंक प्रोमिनेंस तो शुरू से मिलता है. साहिर साहब हो या जावेद साहब हो,
आनंद बख्शी जी गुलजार हों, साहब हों, गुलजार साहब हों, Yeah. मतलब आप नाम लो, ये सब आज मतलब दे आर ऑल पिलर्स ऑफ द म्यूजिक Correct. इंडस्ट्री इवन टुडे. तो आई थिंक अभी सीन ऐसा चेंज हो गया है, लाइक यू नो, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट जस्ट 2 minutes अगो, वी वर टॉकिंग टू समवन कि अब पहले जब हमने रामलीला के लिरिक्स लिखे थे तो वो तब इतना इंस्टाग्राम और ये सब स्पॉटिफाई ये सब इंडिया में नहीं थे. करेक्ट. तो अब हमको सामने बिल्कुल इमीडिएटली पता चल जाता है. इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट बिकम लाइक रेडियो कि आपने अभी देखा, अभी लिखा और अभी आपको ग्रेटिफिकेशन मिल गया. करेक्ट. So Right. that's one thing has changed. Also, one more thing is that it really depends for lyrics especially कि director की absorption क्या है lyric के लिए. One thing I want to highlight with Animal is that Sandeep Reddy Vanga, being from the south, his first language is Telugu and not Hindi, and yet उसका जो reception है lyric के लिए, जो उसकी understanding है of the subtext of a lyric, जो बात हम कह रहे हैं client में और जो नहीं कह रहे हैं वो समझ लेना, वो बहुत कमाल है. मतलब वो बहुत rare है. ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं तो मज़ा आता है, फिर लगता है यार ये आपकी राइटिंग को और ऊपर तक उठा देंगे. That's one thing I would like to highlight. You know, I would want to add something to it. ये जो म्यूजिक का काम है, संगीत बनाने का काम, ये शब्द प्रधान काम है. करेक्ट. ये धुन प्रधान काम नहीं है. तो जो लेखक हैं उन्हें और ज़्यादा मिलना चाहिए जितना मिलता है. Right. मोर क्रेडिट, मोर नेम, मोर फेम. ये हमेशा शब्द प्रधान रहा है. आप गांव में जाइए, जहाँ से मैं आता हूँ, नाव में जाइए, विविध भारती बज रहा होगा, शब्द कोई बोलेगा धुन दिमाग में आ जाएगी. राइट. शब्दों से गाने याद होते हैं. That's true. और जब जब गाने के शब्द अच्छे होंगे तो गाना लोगों तक पहुंचेगा. एंड आई फील नाउ इज़ द टाइम वेयर ऑल द लिरिसिस्ट्स, सिर्फ 4-5 नहीं, जितने भी अच्छे लिरिसिस्ट्स, उन्हें उतना पैसा मिले, नाम मिले, क्योंकि दे आर इक्वल इफ नॉट मोर कोलैबोरेटर्स इन द सक्सेस ऑफ अ सॉन्ग. तुम्हारा चेक पहुंच जाएगा. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है, नाम मिले और शोहरत मिले और बाकी सब चीज़ें उसके साथ आती हैं. एक इंसान जो हमारे बीच में बैठा है जिसको काफ़ी नाम मिल रहा है आजकल, वो है राघव. हाँ. राघव, आपके लिए ये एल्बम, हाउ मच डज दिस एल्बम मीन टू यू? It means a lot. Like this is like the first time I've like sang a song in such a big movie. इससे पहले भी गाया है but इतना बड़ा मूवी में नहीं गाया है. So what happens is कि जब गाते हो उतना बड़ा मूवी तो दो people start to knowing you. As in पहले लोगों को पता होता है कि गाना सुनते हैं लोग, इसने गाया है, नहीं देता ध्यान. But when you sing in such a big movie, people start like seeing कि भाई कौन है उस सिंगर, किसने गाया है. करेक्ट. That happens, I think. That's a major look. सो एक शिफ्ट हम देख रहे हैं जनरली स्पीकिंग म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी, जिसमें ये है मूवी, पहले क्या होता था फिल्म म्यूज़िक में फिल्म वाज प्रोमिनेंट, अब म्यूज़िक इज़ इक्वली प्रोमिनेंट विद द आर्टिस्ट. पहले ठीक है, हमको पता होता था, सोनू निगम जी के नाम पता है, कुमार शानू जी का नाम पता है, बट देवर अदर सिंगर्स ऑल्सो जिनका नाम नहीं पता होता था. आज के टाइम पे लोग सर्च करते हैं कि ये गाना किसने गाया. उसके साथ आपके राइटर्स भी आते हैं, आपके सिंगर्स भी आते हैं, कंपोजर्स भी आते हैं, सब बाहर निकल के आते हैं. डिजिटल मीडिया का काफ़ी योगदान है इसमें. बट एट द सेम टाइम देयर इज़ ऑल्सो प्रेशर ऑफ डिजिटल मीडिया. एज एन आर्टिस्ट, what is your coping mechanism with digital media? Anybody can answer this. Digital media as in social media Social और media, Instagram. artificial intelligence या what? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलते हैं, Okay. पर पहले Social सोशल media. मीडिया. Okay. बहुत प्रेशर है बाबू भैया, बहुत प्रेशर है. क्या बताऊँ, मैं तो बहुत ही प्रेशर है मेरे को. मैं मतलब अगर मैं आपको इसका उत्तर दूँ तो मैं यू नो व्हेन आई एम मेकिंग समथिंग लाइक विशाल भाई सेड के लिखना और ये राइटर्स का जो बात करी, यू नो आई राइट, आई सिंग, आई कंपोज, तो मोस्टली ना सेम टाइम पे करता हूँ. तो मेरे को ना बहुत कई बार बहुत दिन हो जाते हैं कुछ भी पोस्ट किए और मेरा ध्यान में नहीं आता है. करेक्ट. वो जब दिख रहा होता है ना रीच कम हो रही है या फिर लोग तंग कर रहे होते हैं कि यार कुछ डाल दे भाई, कुछ डाल दे कुछ. मेरा तो बड़ा इसमें सीन है. विशाल भाई इज यू नो वेरी गुड. विशाल भाई का सोशल मीडिया, मैं इनसे लेसन लेने वाला हूँ कि भाई क्या करते हो. भाई इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए किसी चीज़ को. आप देखिए, क्या मैं आपको बताता हूँ, 140 करोड़ लोग हैं, शायद ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में. बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से. 139 करोड़ एक जैसे ही हैं सारे. वी आर ऑल अलाइक, सिमिलर विद थिंग्स दैट वी डू एंड वी डोंट डू. राइट. हमें सिर्फ अलहदा, अकेला या अलग हमारी खुद की इंडिविजुअलिटी जो हमारा सोल है वो बनाता है. अदरवाइज हरकतें तो सबकी एक जैसी होती हैं. इफ़ यू सी अ 24-hour पैटर्न, एवरीबडी इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर. इसका मतलब आप जो सोच रहे हैं वो इंसान भी सोच रहा होगा. सोशल मीडिया पे अगर आप ऑनेस्ट हैं तो जितने लोग तक आपकी बात पहुंच रही है वो उस बात से रेजोनेट करते हैं. मुझे लगता है कहीं लोगों ने प्रेशर ले लेके ये सोच लिया है कि देयर शुड बी अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल देयर
Correct. which I don't agree to at all. Right. मैं उन्नाव का हूँ and I own it. I love Bombay. Yeah. And that is why people who are like me, वो जो कहीं गार्ड बना है कहीं पे, कहीं स्टूडियो में कोई संभाल रहा है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई यहाँ बैठकर आपके साथ बातें कर रहा है, Right. जो मेरे जैसे लोग हैं वो मुझसे जुड़ते हैं क्योंकि मैं उनके जैसी ही बातें करता हूँ Correct. और कुछ ओढ़ के नहीं रखा है. ये कपड़े भी मैंने नहीं खरीदे, कोई स्टाइलिस्ट लेके आया वैसे बता दूँ. And it's all about being honest there on social media, and I think that is why people connect to you. And if you have a sense of magic and honesty, people will be there. अभी नहीं तो कल तो होंगे. और मुझे लगता है कि ये ऑफ कोर्स इसका असर तो पड़ ही रहा है कि आपके कितने फॉलोअर हैं. ये नहीं देखा जा रहा है कि क्राफ्ट क्या है आपके अंदर जैसे पहले होता था. तो अब ऑफ कोर्स देयर आर ट्रेंड सेटर्स इसमें भी, जैसे कि आप देखोगे अरिजीत जी वो कहीं नहीं है सोशल मीडिया पे. आप देखोगे कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं है. और आई थिंक सोशल मीडिया हैज बिकम मोर अबाउट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट. आई मीन नथिंग अगेंस्ट देम ऑफ कोर्स. तो बट उसमें यही हो जाता है कि फिर लिरिसिस्ट हो या राइटर हो तो हम तो परफॉर्म नहीं कर सकते. मतलब हम इस चीज से आजाद हैं. लेट मी टेल यू, इन बेचारों में प्रेशर ही नहीं है. वी आर क्वाइट फ्री, वी क्रिएट एंड जितना है ठीक है. व्हाट इज फन इज वाचिंग ऑन अ स्पॉटिफाई की आपकी दिन ब दिन कितनी लिसनर्स बढ़ रहे हैं. वो इंटरेस्टिंग लगता है हमें. बट हाँ, हमें ऐसा प्रेशर नहीं है जैसा इनको बेचारों को जैसे इन post लोगों के करना है. ऊपर है, मतलब obviously. नहीं ऐसा प्रेशर नहीं है, बट मेरे को पता ही नहीं है क्या डालना है. मैं ऑनेस्टली आपको ये बताऊं, मेरे को यही रहता problem we also है face. कि क्या डालें. Correct. You नहीं, know, आप कुछ गा भी देंगे, डाल हाँ. देंगे तो वो तो ट्रेंड करेगा ना. जैसे आपके पास वो गिफ्ट है. अरे वो अब बनाएं कि डालें. अगर चलो ठीक है बनाने से फुर्सत मिल रही है तो कुछ खाने चले जाते हैं. अब मेरे से ऐसा नहीं होता कि आई एम ट्रैवलिंग, चलो मैं एक उसकी रील डाल देता हूँ. आज मैंने ये कपकेक्स मंगाए हैं, यू नो आई एम डूइंग दिस. मेरे से ये नहीं होता. मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है. यू नो अगर आपकी करता है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है. Brings to the point कि जो आप हो वैसे रहो. Authenticity. जैसे मुझे बात करना अच्छा लगता है लोगों से. मैं दिन भर में 3-4-5 हज़ार लोगों से बात कर लेता हूँ. आजकल ज़्यादा कर रहा हूँ Right. क्योंकि मैंने कहीं बोल दिया और मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम रिप्लाई करते हो. बट इट्स ऑल अबाउट बीइंग. आई लव दैट यार. हम उन्नाव से आए हैं और वहाँ पर जब आप एक संगीत की एक छोटी सी जर्नी जी के आते हो जहाँ पर कुछ नहीं होता है और सडनली लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, आपको लोगों से बात करनी चाहिए. और आपकी पर्सनालिटी अरिजीत जैसी है जहाँ पर वो उसको सिर्फ अपनी दुनिया में रहना है, तो यू शुड जस्ट बी ऑनेस्ट एंड योरसेल्फ. एंड इफ़ यू आर योरसेल्फ यू विल फाइंड द क्लैन. इतनी बड़ा हिंदुस्तान है हिप हॉप सुनने वाले लोग भी. बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एनिमल के गाने नहीं सुने. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिल्म म्यूजिक सुनते ही नहीं. हर तरीके की ऑडियंस के लिए एक आर्टिस्ट है. एंड इफ यू आर ऑनेस्ट टू दैट क्लैन, इफ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आई थिंक यू विल हैव अ फॉलोइंग दैट इज लॉयल्टी. So 3 keywords: honest, fun, and pressure. And yourself, be yourself. And yourself. But in सबसे connected है new technology which is AI. AI for composers. What is the benefit? What is the challenge? So, मैंने तो ऑनेस्टली आज तक तो यूज़ नहीं किया शायद. मेरे But को if you think about it, हाँ. so what could be the benefit? What could be the challenge? सर जो एक इंसानी दिमाग बना सकता है, जो एक इंसानी दिमाग लिख सकता है, जो एक इंसान गा सकता है, वो मेरे ख्याल से वो सोल तो वही निकालेगा. वो मेरे ख्याल से तो ये नहीं कर सकता है. बाकी अब पता नहीं यार आगे क्या क्या हो जाए. लाइक आई हैव वन वर्ड ऑन दिस आई गेस कि जब अभी तो हम बात कर रहे हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो ना हम. जब ये आर्टिफिशियल इमेजिनेशन हो जाएगा ना तब विल डिस्कस दिस. वो आई थिंक तभी होगी क्योंकि हम तो सब इमेजिनेशन से काम करने वाले लोग. तब शायद हमारे ऊपर असर पड़े. And I think it's going to be beautiful for people. AI बहुत ज़रूरी अगर इस वक्त रेलेवेंट है और आप इफ़ यू आर नॉट अप टू स्पीड विद इट आप पीछे रह जाएंगे. ज़रूरी नहीं कि AI गाना बनाए. ये तो एक बात है लोगों ने उड़ा रखी कि AI गाने भी बना सकता है. इट्स नॉट. इट कैन रियली बी हेल्पफुल फॉर अ प्रोड्यूसर, फॉर अ म्यूजिक डायरेक्टर to have new ideas. Correct. Because there are so many notes in the world. That's you know. But AI can think at that point of time something that is not there. उस वक्त शायद आप वो नहीं सोच पा रहे हैं जो वो सोच पा रहा है. हो सकता है कोई ऐसी रिफ बच जाए, हो सकता है और the data is coming from you. You have to feed. So basically AI की लैंग्वेज में उसे ट्रेन करना बोलते हैं. अगर आप चाहते हैं कि उसकी आवाज़ विशाल जैसी सुनाई दे, then you have to feed it with information of विशाल. You know, there are different keywords. There are different social media websites. There are different portals where you can go and train your own AI so that it generates a sound that belongs to your soul. So there is so much to do, and I think everybody should be up to speed with it. It will never replace humans. That is a myth because it's not born with a soul. Right. But it's born with data that you feed it with, and that is available in the world. And I think you should be aware of it. You should be up to it, and that will only become a boon for people who are going to make music. Fair enough.
keyword here again, soul. When I talk about soul, एक दिमाग में गाना आता है, of course सारे गाते हैं, but since Raghav has not spoken much, so Hua Main is a very soulful song. Right. What went behind the making of the song? So, what went mine? So, I went to sing this song for Pirunda. He gave me this thing, a brief कि it's a very passionate song, love song है, but थोड़ा grunge भी रखना है, थोड़ा rockish है, तो वो गा दो. I sang it for the first time. It didn't work out well. थोड़ा सा खराब लगा, मतलब as in passion नहीं आ रहा था. तो फिर सेकंड डे में पूरा अच्छा से सो के आया, नींद पूरा लेके आया, फिर पैशन आ गया. तो वो जो सेकंड जो मैंने गाया वही आप सुन रहे हैं मूवी में. अच्छा. या So how important it is for you? आप एक prominent independent space से आए हैं. करेक्ट, ट्रू. उस इंडिपेंडेंट स्पेस का कितना रिफ्लेक्शन आपका आता है व्हेन यू वर्क फॉर कमर्शियल स्पेस? आई थिंक आता है बिकॉज अपना जो सिंगल्स होते हैं मोस्टली मैं कंपोज करता हूँ, और वो बहुत इंडी साउंड है जो कि मतलब बहुत डिफरेंट है इससे. बट व्हेन यू आर कंपोजर, आई थिंक किसी और का गाना गाते हो तुम समझ पाते हो उसको ज़्यादा अच्छे से. तो वो हेल्प करता है कि तुम अपना इंडी स्टफ कर रहे हो and you sing a song for someone else, so you understand better कि क्या चाहिए इस गाने में और क्या नहीं चाहिए, क्या गलत है, किस ऐसा टोन है, बहुत कितना हरकत नहीं लेना है, कितना करना है, कितना बहुत ज़्यादा है, कितना कम है. वो शायद समझ में आता है अगर तुम खुद भी कंपोजर हो तो, है ना मनन भाई? ऐसा करेक्ट. मनन भाई also sings. करेक्ट, दैट्स ट्रू. सो एक कॉमन फिनोमेना जो अभी हो रहा है वो ये है कि आर्टिस्ट आर बिकमिंग फेसेस, जो एक पहले पॉसिबली 90s में होता था, बीच में गायब हो गया था, एंड इट हैज इमर्ज्ड अगेन. आर्टिस्ट आर बिकमिंग लेजिट फेसेस नोन टू पब्लिक ऑन देयर ओन. हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड इवॉल्विंग इन द फ्यूचर? Oh, it's going to be big, man. It's going to be big. People need रोशनी चाहिए होती है इंसान को, राइट. उस जैसा बनने के लिए. हिंदुस्तान में कोई अरिजीत बनना चाहता है, हम सोनू निगम बनना चाहते थे, क्योंकि हमारे लिए सोनू निगम वो भगवान थे, वो रोशनी थे जिन्हें देखकर हमें लगा ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसे भी कोई गा सकता है क्या. छोटे छोटे शहरों में जहाँ पर इंस्पिरेशन की बहुत सोर्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कोई सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, कोई विराट कोहली बनना चाहता है, कोई सोनू निगम, आज की डेट में शायद कोई अरिजीत बनना चाहता है, कोई जुबिन बनना चाहता है, कोई श्रेया बनना चाहता है. यू कैन बी एनीथिंग. इट इज़ ओनली गोइंग टू गेट बिगर because you will start resonating with more people. More people will find their inspiration and light in you. And this connection is very personal. ना, संगीत बहुत ही कमाल की चीज़ है. मनन एक गाना बनाए और वो गाना हो सकता है, ये जो महिला बैठी हुई है फ़ोन पे जो इस्तेमाल कर रही हैं, ये हो सकता है रात में इनका she might have a partner or anybody might have a partner, boyfriend, wife, कुछ भी हो सकता है आपका, बट एक दिल का ऐसा हिस्सा है जो कोई एक्सेस नहीं कर सकता. आप खुद भी नहीं कर सकते, आप बताते ही नहीं हो, बता ही नहीं सकते किसी को. वो हिस्सा जिस लैंग्वेज में बात करता है उसको संगीत बोलते हैं. इसीलिए जब कोई संगीत बनाता है तो इंसान बोलता है यार ये मेरा फेवरेट गाना है, यार मैं इस गाने के साथ तकिए की तरफ पकड़ के सोते हो आप. जब ये इतना इंटीमेट रिश्ता है ना आपका संगीत से, तो जिसने वो बनाया है वो रिश्ता भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा होगा. और वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ आप देखेंगे जो कलाकार हैं, इवन लेखक जो अभी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया, हम उस बारे में नहीं सोचते, बट there will be people irrespective of the fact that they are not active on social media will come and connect with them because they are residing with their words and music, you know. So this time is only going to make artists, true artists, and artists that are grounded, who can see the world like this and not see the world like that, will become big and big and big and bigger. One word you said, connection to heart. दिल से जिसका कनेक्शन होता है. जी. अगर एल्बम की बात करी जाए, उस एल्बम में करीब 8 गाने, बहुत सारे हैं सर. बहुत सारे गाने ये नहीं है. हैं. असली विविन बता पाएगा आपको कितने गाने हैं. विपिन भाई से पूछना पड़ेगा. अगर एल्बम की बात करी जाए, फ्रॉम योर हार्ट, एंड बिकॉज टाइम इज ऑल्सो रनिंग नाउ, सो वेरी ब्रीफली, फ्रॉम योर हार्ट, हाउ विल यू डिफाइन दिस एल्बम? लेट्स से वी स्टार्ट विद सिद्धार्थ. Path breaking. I had that word. I stole your word. Sorry. Path breaking album. पाथ ब्रेकिंग. I would say true to its को एक वर्ड मुझे नहीं पता इस चीज़ के लिए, लेकिन अपने कोर से सच्चा एल्बम है. सच्चा एल्बम है इन टर्म्स ऑफ फिल्म. एनिमल जो फिल्म है उससे लोगों को जिस तरह शॉक किया है, उसी तरह इस एल्बम ने लोगों को शॉक किया है. कैरेक्टर और सबके साथ में रेजोनेट करने वाली सच्ची एल्बम है. मानन. आई थिंक इसके लिए अगर
एक शब्द में बोला जाए तो यही बोला जाएगा कि एवरीथिंग एट वन प्लेस. सारे हर तरीके का गाना है इस फिल्म में. Right. I would say it's complete. It has everything. I love it. मैं सब गाना सुनता हूँ. मैं रूप पे सुनता हूँ रोज सबके. Awesome. I think it's the rawness and the honesty of the album. और इतनी रॉ है कि हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक खाली जगह है जो वो भर सकती है. It's the rawness and the honesty of the album that is beautiful. True. We are sitting here being the faces of it because we have created or done something to it. But Vivin and the whole team, T-Series, the way they have worked on it, I have seen these guys be up till like 6-7 in the morning and then not sleep at all. And they deserve all the credit in the world. So everybody who loves us, please find them and give them a lot of love Yeah. as well. Please. Of course, So- Vivin Bhushan ji, of course, मतलब he's हाँ, ये तो- he's वो तो been a है ही है. pillar, मतलब वो तो है ही है. वो तो है ही है. वो तो खैर वो टी सीरीज के लिए ही हैं तो फिर जी. तो So before we wind up, something about T series. टी सीरीज What comes into mind? मैं तो घर ही बोलता हूँ टी सीरीज को. या, It's my पहले it's my बताया. या मैं Yeah. पहले भी आपने पूछा था मेरे correct, साथ. आई फील लाइक होम. Yes, yes. आई थिंक म्यूज़िक का एक जो ट्रेजर है ना, मतलब कि जो पहचान होना एक चीज़ का, जौहरी होना, दैट इज़ टी सीरीज़ फॉर मी. दे अंडरस्टैंड व्हाट ग्रेट वर्ड्स और ग्रेट कॉम्पोजिशंस आर, और फिर उसको वो वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पे शायद कम ही प्लेटफॉर्म्स की और लेबल्स की रीच होती है. Right. ऐसा मुझे लगता है. आई थिंक इट्स पैशन फॉर मी. टी सीरीज इज फुल ऑफ पैशन. भूषण जी में जो पैशन है इतने सालों से है, और फिर भी उनमें वो हर एक गाने को सुन के एक जो चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट होता है कि भाई ये गाना सुपर हिट होगा, मतलब वो जो एक कन्विक्शन है ना, दैट इज आई थिंक टी सीरीज. Why just also Aman bhai, it's like family. It feels like home. Everyone and like Vivin bhaiya, Sonal, Raj bhai, Bhushan sir, everyone. मतलब बहुत सारे लोग हैं. सबसे मतलब एकदम ऐसा बहुत फैमिली ऐसा फील आता है. I think for me it's comfort. हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे कंफर्टेबल क्या हो सकता है? You're sitting in T-Series. It's comfort and freedom and mutual admiration for selecting and making songs. I think it's a beautiful collaborative effort, and I'm super excited to have loads and loads of experiences in this journey with T-Series. Thank you so much. Thank you for joining. It was a pleasure speaking with you. Thank you so much. Thank you.